अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें कहता है कंसीडर अ मास m हैविंग अ पॉइंटर p1 अटैच्ड विद द एंड ऑफ अ वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग एंड कैन वाइब्रेट बिटवीन पॉइंट b एंड c। ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम उसने फ़र्ज़ किया है। इसमें मास m है जो a मीन पोजीशन पर है और b c पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेट कर सकता है। वेयर मास m इज़ रेज्ड, व्हेन मास m इज़ रेज्ड एंड देन रिलीज, जब मास m को रेज़ किया जाता है b पॉइंट तक और फिर छोड़ दिया जाए, इट स्टार्ट वाइब्रेट विद टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी f एंड एम्पलीट्यूड x0। तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी f और एम्पलीट्यूड x0 के साथ। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसमें ए बी मीन पोजीशन से बी पॉइंट तक का फासला और मीन पोजीशन से सी पॉइंट तक का फासला ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट से शो करते हैं। एट टाइम टी बराबर 0 द पॉइंटर P1 इज़ एट ए। जब स्टार्टिंग टाइम होगा तो पॉइंटर T0 के ऊपर पॉइंटर P1 ए पॉइंट पे है। उसके बाद एट टाइम T बराबर T/4, जब टाइम T जो है वो टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा है तो पॉइंटर P1 बी पोजीशन पर होगा। जब टाइम हाफ टाइम पीरियड के बराबर है तो पॉइंटर P1 ए पोजीशन पर होगा। जब टाइम पौना टाइम पीरियड के बराबर है तो पॉइंटर P1 सी पॉइंट पर होगा। और जब टाइम t फुल टाइम पीरियड के बराबर है तो पॉइंटर P1 दोबारा से ए पोजीशन पर होगा। दिस शोज़ दैट इन टाइम पीरियड t द पॉइंटर P1 कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इससे ये साबित होता है कि टाइम पीरियड t के अंदर पॉइंटर P1 एक चक्कर पूरा कर लेता है। नाउ लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस x0। फ़र्ज़ कर लें एक पॉइंट P है जो किसी सर्कल में घूम रहा है और उसका रेडियस x0 है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा बराबर होता है 2π/t के। द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंटर मोशन। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ पॉइंटर n विच इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन द डायमीटर DE। ये जो पिछली फिगर है इसकी बात कर रहा है कि इसमें एक पॉइंटर P है जो इस दायरे के अंदर घूम रहा है और इसका रेडियस इस एम्पलीट्यूड x0 के बराबर है। इसका एक प्रोजेक्शन है n जो DE डायमीटर के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही ऑसिलेट करता है जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम में m ऑसिलेट करता है। एज पॉइंटर P मूव इन अ सर्कल, जो ही पॉइंटर P सर्कल में मूव करता है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, और उसकी स्पीड होती है ओमेगा, इट्स प्रोजेक्शन एंड मूव टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन O। तो इसका प्रोजेक्शन n जो है वो टू फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे हरकत करता है, और इसकी मेन पोजीशन O है अलोंग द डायमीटर DE। जैसे मैंने पहले कहा कि n पॉइंट डायमीटर DE के ऊपर ऑसिलेट करता है और उसकी मेन पोजीशन O है। सपोज एट टाइम t बराबर 0 द पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज़ O1। फ़र्ज़ कर लें स्टार्टिंग टाइम के ऊपर पॉइंट P की पोजीशन जो है वो O1 है। ये इधर दिखा रहा है कि जब टाइम स्टार्ट होगा तो ये P पॉइंट जो है इधर O1 के ऊपर है, और N जो है ये आ जाएगा सेंटर O के ऊपर, N आ जाएगा मेन पोजीशन O के ऊपर। अच्छा, आफ्टर टाइम T/4, T/2, 3T/4 एंड T द पॉइंट N विल बी एट D, O, E एंड O रिस्पेक्टिवली। एग्जैक्टली जिस तरह मास M A B C पोजीशन के दरमियान ऑसिलेट करता है, इसी तरह ये पॉइंटर का जो प्रोजेक्शन है N ये D, O, E और O के दरमियान ऑसिलेट करता है मुख्तलिफ टाइम पीरियड के ऊपर। The vibration of pointer P1 are and N are similar to each other।
इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंटर एन और पॉइंटर P1 और प्रोजेक्शन एन जो है ये एक जैसे वाइब्रेशन करते हैं एक ही एम्पलीट्यूड के साथ। यहाँ उसने लिंक कर दिया पॉइंटर की मोशन को और प्रोजेक्शन एन की मोशन को। नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशंस आएंगे जो कल स्टार्ट करेंगे।